नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड का यूज करते समय किन किन बातों का या किन किन कंपोनेंट्स या घटक का ध्यान रखना चाहिए, उसके संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें मुख्य रूप से पहला है अक्षर की स्पष्टता। ये ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को कि ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय आपकी राइटिंग कैसे भी हो, खास करके कोशिश करिए कि राइटिंग अच्छी हो, मगर फिर भी अगर राइटिंग नहीं सुधर सकती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान समय में जो भी आपकी राइटिंग है उसको लिखते समय ये ध्यान रखिए कि जो भी अक्षर आप लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि क्लास के अंत में जो बच्चा बैठा है उसको वो पढ़ सके। इसके बाद दूसरा कंटेंट है दो अक्षरों के बीच का स्थान। खास रूप से हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो खास रूप से हम बात कर रहे थे दो अक्षरों के बीच का स्थान। तो एक शिक्षक होने के नाते हम जो भी चीज़ें बोर्ड पे लिख रहे हैं, ध्यान रहे कि बच्चा, खास करके जब छोटे बच्चे हैं तो उसका वो विशेष ध्यान रखते हैं कि जो शिक्षक लिखते हैं बच्चे भी उसी तरह से लिखते हैं। तो हमको ब्लैक बोर्ड पे जो भी चीज़ें हैं लिखते समय दो अक्षरों के बीच का स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दो शब्दों के बीच की दूरी। जो हम शब्द लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसको भी लिखते समय हम लोग देखें कि जो शब्द हों बहुत ज़्यादा दूर ना हो, एक समान दूरी लेके, जिसमें खास करके बच्चे स्पष्ट रूप से उसको समझ सके, तो उसका ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है अक्षरों का आकार। ब्लैक बोर्ड पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्लासरूम में जो हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो जो पीछे बच्चा बैठा हो उसको भी हमारा जो अक्षर का आकार हो, न ज़्यादा बहुत बड़ा हो न बहुत ज़्यादा छोटा हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अक्षरों के बीच की मोटाई और चौड़ाई। तो जो अक्षर हैं वो बहुत ज़्यादा, हम लोग पेंसिल का यूज करते समय बहुत पतली पेंसिल से लिखते हैं या जो चाक का यूज करते हैं, तो खास करके कोशिश करिए कि चाक को थोड़ा सा तोड़ करके वो मोटा लिखने का प्रयास करें, ताकि जो दूर क्लास के अंत में बच्चा बैठा है उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। अगला पॉइंट है वाक्यों की सीधी रेखा में लिखना। हम लोग बोर्ड पे लिखते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें लिख रहे हैं हम लोग उसकी सीधी रेखा में लिखना चाहिए। कभी कभी होता है कि क्लासरूम में पढ़ाते समय हम बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अक्षर हमारे ऊपर या नीचे की ओर चले जाते हैं। तो उसका एक शिक्षक होने के नाते बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अक्षर जो भी हम लिख रहे हों सीधी रेखा में हों। दो पंक्तियों के बीच का अंतर। दो पंक्ति जब हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, वो गैप